तो भैया आज है 4 मार्च और उम्मीद करते कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और मेरा पढ़ाई का अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा 28 फरवरी को फुल जीएस कंप्लीट हो चुका है। फुल जीएस मतलब कि बस स्टैटिक पोर्शन बाकी है और करंट अफेयर जो कि रट्टा मारना है, ठीक है। और बाकी अभी देखा जाए तो मेरा मैथ्स कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है, वोकैब तो चलते रहेगा और उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट मान लो, ठीक है। और सही बोले तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ना हमको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से आवाज़ आ रहा है कि भैया इस बार हमको रैंक 1 चाहिए। सीजीएल 2024 में अंदर से ऐसा फील आ रहा है, हम इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे और हम मेरा टारगेट है अब कि हमको रैंक 1 ही चाहिए सीजीएल में। अब जानते हैं कि बहुत लोग सोचेंगे कि पगला गया है बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता वैसा टाइप का, या फिर बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है वैसा। तो कोई नहीं, आपका हक है सोचना, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फुल अपना फोकस करना पड़ेगा। मतलब कि जो आवाज़ आ रहा है ना रैंक 1 का, हमको उसको फॉलो करना है। और हम मेरा अभी टारगेट यही है कि हमको रैंक 1 चाहिए, वैसा टाइप का। अब समझ नहीं रहे हो, पता नहीं, मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे में जुनून वैसा टाइप का आने लगा है कि हमको भैया रैंक 1 चाहिए। अब रैंक 1 में बहुत ज़्यादा बार बोल रहा हूँ, बस गाली मत देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मुझे लगभग यह सिलेबस कंप्लीट करने में 1.5 साल लग गया, जो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मेरा कुछ गलती के थे, उसके वजह से इतना लेट तक सिलेबस चला। क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग हम बहुत पहले कंप्लीट कर चुके थे और जीएस भी कंप्लीट कर लेते, लेकिन उसमें हम गलती क्या किए, वो ये किए कि हम बस जीएस का टॉपिक यूट्यूब पे सर्च मारते थे, उसके बाद वहाँ से पढ़ लेते थे, उसका नोट्स बनाते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कभी भी, मतलब कि किसी सब्जेक्ट को लेकर के हर टॉपिक हम कवर किए हो वैसा हमने कभी पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया कि इतना रिस्क नहीं लेना है, हमने एक प्रॉपर जीएस का कोर्स लिया, ठीक है, और उस कोर्स को अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और ये गलती आप कभी मत करना, यह हम बस कहना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि अगर कुछ भी आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, तो अपने से नहीं करो, किसी एक टीचर को लो, उससे गाइडेंस लो और उन्हीं का पढ़ो कोर्स वोर्स जो भी है, ठीक है। इस तरह से आपका जल्दी कंप्लीट होगा। और जल्दी कैसे कंप्लीट करें, मतलब कि 2-3 महीना में कैसे आप, क्योंकि मेरा जीएस ना 2 महीने में हमने, मान लो कि 2 महीने में हमने कंप्लीट किया, जो सब्जेक्ट वाइज जो जीएस का ये है सिलेबस, ठीक है, उसको हमने 2 महीने में कंप्लीट किया। और अब बस मेरा करंट अफेयर और स्टैटिक वाला पोर्शन बाकी है, जिसको हमको रट्टा ही मारना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो वो अब हम फ्यूचर में करेंगे, मतलब अब करेंगे, ठीक है। तो इतना ही था। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हम इतना जल्दी कवर करें, तो देखो एक स्ट्रेटेजी आपको बताते हैं, उसको आप फॉलो करो और वही चीज़ आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मान लो कि ये मेरा जीएस का सिलेबस है, ठीक है, और हमको इसमें से करना है ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक। तो उसको हमने क्या किया, हर दिन 2 लेक्चर मेरा टारगेट था कि कुछ हो जाए, कुछ हो या ना हो, हमको ये 2 लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है। उस तरह से हमने टारगेट बनाया और इतना दिन में हमने ज्योग्राफी कंप्लीट किया। फिर उसी तरह मान लो बायो का इतना लेक्चर था, तो हमने टारगेट किया कि इतना इतना दिन में हमको ये सब कंप्लीट करना है, ठीक है। और मान लो ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो लेक्चर था, उसको हमने इस तरह से इस तरह से मार्क किया और उसके बाद इसको कंप्लीट किया इस तरह से, ठीक है। मतलब मेरा कहना यही है कि आप टारगेट बना बना के पढ़ाई करो, तभी आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने इसी तरह से अपना हर एक सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। टारगेट बना बना के कि दिन में हमको 2 लेक्चर इस सब्जेक्ट का लेना है तो लेना है, बाकी कुछ पढ़ाई हो या ना हो, ये सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए। जब मैथ भी हम कर रहे थे तो उसी तरह से हमने फिगर आउट किया था कि हमको 2 लेक्चर लेना है मैथ का, इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, तो 2 लेक्चर उस दिन उस चीज़ का होना चाहिए। इस तरह से आप टारगेट बना के पढ़ाई करो, तभी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। मैथ का मेरा 2 महीना में कंप्लीट होने का वही रीज़न था, फिर जीएस भी कंप्लीट होने में मेरा यही रीज़न है, और इंग्लिश भी हमने इसी तरह से कंप्लीट किया टारगेट बना बना के, ठीक है। वो भी 30-45 दिन में इंग्लिश कंप्लीट कर दिए थे हम। तो इसी तरह से आप भी टारगेट बनाओ और प्रोग्रेस पाओ, ठीक है। और अब मेरा फ्यूचर प्लान ये है स्टडीज़ को लेकर कि अब हमको मैथ्स का रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जीएस का जितना भी हम क्लास किए हैं सबका रिवीजन करना है, और फिर उसका भी क्विज सब हमको अटेंड करना है वैसा टाइप का। और इंग्लिश का भैया जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से मेरा इंग्लिश प्रैक्टिस होते रहेगा। और रीजनिंग का अपना रीजनिंग वाला बुक से, प्रीवियस ईयर वाला बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन ये हम जो प्रैक्टिस, मतलब कि जो अभी रिवीजन सब है, ये हम 15 मार्च से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल घर में कुछ काम है, तो उस चक्कर में हमको अभी घर जाना पड़ेगा। तो घर से आने के बाद हम ये सब प्लान प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 15 मार्च से प्रॉपर तरीके से फिर से लग जाना है हमको रैंक 1 के लिए। अब पागल कह लो या कुछ भी कह लो यार, लेकिन हमको चाहिए अब, वैसा टाइप का हमको जुनून आ रहा है, और इस चीज़ को हम मरने नहीं देंगे अभी अपने अंदर से। और हम आपको बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं,
आप मेरा स्टार्टिंग का भी वीडियो देख लो। कभी भी पढ़ाई करो ना तो दिमाग में ये सोच कर रखो कि हमको रैंक लाना है, ठीक है। बस पास होने के लिए आप पढ़ोगे ना तो भैया कहीं ना कहीं अटक जाओगे। इसीलिए दिमाग में सेट कर लो कि हमको इतना के अंडर रैंक लाना है, उस तरह से सेट करके पढ़ाई करो, तब कुछ होगा, बहुत अच्छा कुछ होगा, ठीक है। और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो वैसा टाइप का कि कोई आपके ऊपर भरोसा करे या ना करे, आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। उस लेवल का आपको डेडिकेशन चाहिए, अपने दिमाग में ये सब सेट कर लो, तभी कुछ हो पाएगा, मतलब अच्छा कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो बस ये है कि कमेंट में कुछ उल्टा उल्टा मत बोलना। वेल तो मिलते हैं आपसे 15 मार्च से, ठीक है। फिर रेगुलर अपडेट देते रहेंगे अपना पढ़ाई का, कैसे क्या चल रहा है या फिर कैसे क्या चलाएंगे उस तरह का, ठीक है। और बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देख के कुछ मोटिवेशन मिले, तो भैया उस मोटिवेशन का ताबड़तोड़ फ़ायदा उठाओ, ठीक है, वैसा टाइप का। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। तो बाय।